सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों को मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को विलोम शब्द के बारे में बताया था और विलोम शब्द के कुछ शब्दों के ऊपर भी मैंने चर्चा किया था। अब उसी कक्षा को हम पुनः आगे की ओर लेके चलते हैं। अगर आपको पिछली कक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नजर आई है या फिर अगर आप पिछली क्लास को देखेंगे आपको उसमें कुछ भी नजर आती है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको उसका निदान अवश्य करूंगा। अब हम अपनी कक्षा को पहले की तरह फिर से आगे की ओर लेके चलेंगे क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे विलोम शब्द को देखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ आपकी पिछली कक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर आई हुई है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। तो तब फिर बस इसी बातों को समाप्त करते हुए अब हम अपनी कक्षा को आगे की ओर लेके चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है तामसिक। क्या लिखा है ये लिखा हुआ है आपका तामसिक। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है तामसिक। तामसिक का जो विलोम होगा वो क्या होगा, ये देखिए तामसिक। तामसिक का विलोम क्या होगा आपका सात्विक। तामसिक का मतलब आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। तामसिक का मतलब होता है, आप ये मान के चलिए अज्ञान से जो युक्त है वही तामसिक है। जो अज्ञान से युक्त है वही तामसिक है और इसका क्या हो जाएगा सात्विक। अब हमको ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तामसिक आप जान ही रहे हैं क्या है, इतना मान के चलिए जो अज्ञान से युक्त है वही क्या है तामसिक है। वही क्या है तामसिक। जो अज्ञान से युक्त है वही तामसिक है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा सात्विक। अब देखिए ये क्या है तुकांत। ये क्या है तुकांत। तुकांत का क्या हो जाएगा आतुकांत। तुकांत का क्या हो जाएगा आतुकांत। नीचे आप देखिए क्या लिखा हुआ है तिक्त। नीचे क्या लिखा हुआ है तिक्त। तिक्त। तिक्त का क्या हो जाएगा मधुर। तिक्त का मतलब होता है कड़वा। अगर कोई चीज जो कड़वा है, कड़वा जो कड़वा होती है, जो तीखी होती है उसको क्या कहते हैं तिक्त कहते हैं। तो तिक्त का विलोम क्या हो जाएगा मधुर। तिक्त का विलोम क्या हो जाएगा मधुर। अब आप आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताजा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ताजा। ताजा का विलोम क्या हो जाएगा बांसी। ताजा का विलोम क्या हो जाएगा बांसी। ताजा का विलोम क्या हो जाएगा बांसी। अब हमको ताजा को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी नहीं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी के मुंह से आप सुने ही होंगे, आप इसका प्रयोग भी सुबह शाम करते हैं, ताजा बासी ताजा बासी। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तुच्छ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुच्छ। तुच्छ का महान। तुच्छ का महान। अब हमें इसको भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां पे मुझे लगेगा जो शब्द आपके पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉइंट ऑफ एग्जाम की अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं आप खुद ही बता दूंगा, उसका अर्थ भी आपको बता दूंगा। उसको मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपको जोड़ के बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो ये अभी नॉर्मल शब्द ही चल रहे हैं। ताजा का बांसी हो गया, जो तुच्छ। तुच्छ का महान हो जाएगा। तुच्छ का मतलब होता है महत्वहीन। तुच्छ का मतलब क्या होता है महत्वहीन। तुच्छ का मतलब क्या होता है महत्वहीन। तुच्छ का मतलब क्या होता है महत्वहीन, ठीक। इतना आप जान के चलिए। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुलनीय। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुलनीय। तुलनीय को भी हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं हुई होगी। अब देखिए तुलनीय का क्या हो जाएगा अतुलनीय। तुलनीय का क्या हो जाएगा अतुलनीय। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तृष्णा। 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 तृष्णा का मतलब होता है, मान के चलिए आप किसी चीज की इच्छा। किसी चीज की इच्छा ही आपकी तृष्णा है। देखिए तृष्णा के कई अर्थ होते हैं। एक तृष्णा का मतलब प्यास भी होता है। प्यास भी एक प्रकार की अगर देखा जाए, ये प्यास जो है आपकी, कहते हैं ना किसी चीज की पाने की इच्छा। इच्छा ही आपकी प्यास के संदर्भ में अगर इसका क्या बोलते हैं लक्षणार्थ निकाला जाए तो इसका इच्छा भी हो सकता है, होगा, हो सकता है नहीं, होगा ही होगा, ठीक है। आप इतना समझ के चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है लालसा। किसी चीज की पाने की इच्छा। कहते हैं ना तुम्हें इस चीज की प्यास है। प्यास का मतलब क्या है, ये तुमको बहुत ही जरूरी है। ये तुमको चीज बहुत जरूरी है, तुमको इस चीज को पाने की लालसा है, इच्छा है। यही आपकी तृष्णा। इसका हो जाएगा बी तृष्णा, यानी इच्छा का अभाव। बी तृष्णा यानी इच्छा का अभाव। अब नीचे आप देखिए लिखा हुआ है तृप्त। नीचे क्या लिखा हुआ है तृप्त। तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट।
तृप्त का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। इसका हो जाएगा अतृप्त, यानी जो संतुष्ट ना हो। क्या हो जाएगा इसका? अतृप्त। अब उसके नीचे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है तृप्त। तृप्त, तृप्त लिखा हुआ है ना। तृप्त का मतलब क्या होता है? मन को पूर्ण संतुष्टि मिल जाना है। कहते हैं ना, अब मेरे मन को तृप्ति मिल गई है, यानी मन को पूर्ण संतुष्टि मिल जाना है, तृप्ति है। इसका हो जाएगा तृषा। तृषा क्या है? तृषा क्या है? तृषा क्या है? यानी कि किसी चीज को आप ना पाए हो और उसके अब उसको उसको पाने के लिए लगे हैं, यानी अभी वो चीज आपको मिली नहीं है, यानी अभी आपके मन को संतुष्टि नहीं मिली, वही है तृषा। वही है आपकी तृषा। आप तृष्णा जो ये तृषा है, वो तृष्णा भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो तृषा क्या है? प्यास। अभी वो चीज मुझे मिली नहीं है, तृषा है वो। अब देखिए उसके नीचे क्या है? तेजस्वी। तेजस्वी का क्या हो जाएगा? निस्तेज। तेजस्वी का मतलब होता है कि जो प्रकाश युक्त व्यक्ति है। अब वो प्रकाश जो 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 प्रकाश से युक्त है, अब वो प्रकाश ज्ञान का भी हो सकता है, किसी भी चीज का वो हो सकता है। कहते हैं ये बालक बहुत ही तेजस्वी है, बहुत ही बुद्धिमान है। अब मैंने कहा प्रकाश युक्त, अब वो किसी का भी हो सकता है, ज्ञान का भी प्रकाश हो सकता है, बाहुबल का भी प्रकाश हो सकता है, यानी किसी भी चीज का वो प्रकाश हो सकता है। ठीक है, ये है आपका तेजस्वी। इसका हो जाएगा निस्तेज। इसका क्या हो जाएगा? निस्तेज। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप नीचे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्बल। क्या लिखा हुआ है? दुर्बल। दुर्बल। दुर्बल का क्या हो जाएगा? सबल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दुर्बल। दुर्बल का क्या हो जाएगा? सबल। दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का क्या हो जाएगा? सुबुद्धि। यानी इन दोनों को हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं पिछली कक्षा में इन दोनों को भी बता चुका हूँ। इन दोनों को बता चुका हूँ, हमको इसको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, शब्द में थोड़ा अंतर है, लेकिन अर्थ अर्थ दोनों का एक ही है। हाँ, शब्द में तुमको हेर फेर मिल सकता है पिछली कक्षा में, लेकिन सबका मतलब एक ही है। दुर्बल का क्या हो जाएगा? सबल, यानी बल से युक्त है। और दुर्बुद्धि के क्या हो जाएगा? सुबुद्धि, यानी बुद्धि से जो युक्त है। दुष्कर का क्या हो जाएगा? सुकर, यानी आसान। दुष्कर के का सुकर, ये भी बता चुका हूं मैंने। देह का आदेय। देह का क्या हो जाएगा? आदेय। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। देवी का आसुरी। देवी का आसुरी भी मुझे एक्सप्लेन करने का आवश्यकता नहीं है, यानी जो दैवी मतलब होता है जो देवताओं के द्वारा हो। इसका हो जाएगा आसुरी, यानी राक्षस जो राक्षस प्रवृत्ति का हो, लेकिन दैवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके अंदर देवताओं के गुण है। ये आसुरी प्रवृत्ति का है, यानी इसके अंदर असुरों के गुण है। ये आपके व्यवहारिक बोलचाल में लोगों ऐसे लोग एक दूसरे को कहते हैं। अब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देव। देव का क्या हो जाएगा? दानव। अब इसको भी मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। धूमिल। धूमिल का क्या हो जाएगा? उज्जवल। धूमिल का क्या हो जाएगा? उज्जवल। उज्जवल। ठीक, इसको भी हमको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नख का सिख। नख का सिख। नख मतलब होता है पैर। पैर के नाखून से लेके सर। सिख का मतलब होता है सर तक, यानी यानी क्या हो जाएगा? नख का क्या हो जाएगा? सिख। यानी जो हम इसका विलोम क्या बना देंगे? नख का मतलब पैर, इसका पैर का नाखून, इसका होगा सिख, यानी सर तक, यानी पैर से सर तक नख सिख हो जाएगा इसका। नथ। नथ का क्या होगा? उन्नत। इसको भी मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। नथ का मतलब, हाँ, आप नथ का मतलब जान लीजिए। नथ का मतलब होता है विनम्र। नथ कहते हैं ना कि आप मेरे सामने नतमस्तक हो जाइए, यानी विनम्र। नथ का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? विनम्र। नथ का मतलब क्या हुआ आपका? विनम्र। विनम्र। नत का मतलब क्या हुआ? विनम्र। आगे बढ़े हम। अगर इन सब चीजों में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नत हो गया हमारा। ठीक, नत का क्या हो जाएगा? उन्नत। नत का क्या हो जाएगा? उन्नत। अब आगे बढ़े हम। ओके, देखिए लिखा हुआ है नमक हराम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है नमक हराम। यहाँ क्या लिखा हुआ है? नमक हराम। देखिए, ये देखिए यहाँ पे कहाँ गया हमारा? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नमक हराम। ये क्या आपका? नमक हराम। इससे क्या हो जाएगा? नमक हलाल। क्या हो जाएगा? नमक हलाल। नमक हराम का क्या हो जाएगा? नमक हलाल। अकृतज्ञ। अकृतज्ञ। नमक हराम का कहते हैं अकृतज्ञ। एक शब्द होता है कृतज्ञ, एक होता है अकृतज्ञ। एक कृतज्ञ है, अकृतज्ञ। कृतज्ञ और कृतज्ञ, जैसे यहाँ पे दिया रखा, तो मैं इसको आगे बताऊंगा कृतज्ञ और कृतज्ञ का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को माने वो कृतज्ञ है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए कि अच्छा, ये नीचे वाला है, सॉरी सॉरी सॉरी,
लेकिन मैंने जो अर्थ बताया आपको सही बताया, मुझे इसको बताना था, मैं यहाँ बता दिया। लेकिन जो कृतज्ञ का मतलब होता है मैंने सही बताया, ठीक है। उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नमक हराम पे मैं बता रहा था। नमक हराम का मतलब होता है अकृतज्ञ। अकृतज्ञ उसे कहते हैं जो वफादार को मतलब अगर मैं आपके साथ कोई वफादारी किया है, आप उसको ना मानो, वो अकृतज्ञ है। इसका हो जाएगा वफादार, नमक हलाल। नमक हलाल क्या है? वफादार। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न है। किए गए उपकार को ना मानने वाला ही कृतघ्न है। अकृतज्ञ का मतलब जो किए गए उपकार को माने। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो आप मुझे बताइए। नाम का अनाम बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं, इसको एक्सप्लेन करने की। नरक का स्वर्ग, नायक का नालायक, सॉरी, नायक का खलनायक हो जाएगा। नायक का खलनायक हो जाएगा। नायक मतलब, नायक मतलब, नायक मतलब क्या है आपका? हीरो। आपके जो, क्या उसका क्या हो जाएगा? खलनायक, विलेन। वैसे अगर आपको एक चीज आप हमें बताइए, जैसे कहते हैं ना कि ये क्या बोलिए, हीरो है, ये हीरोइन है। हीरो हीरोइन का सही अर्थ क्या है? ये आपका नायक है, ये आपका खलनायक है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हीरो कौन है इस समय। हीरो, हीरो, हीरो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, बताइएगा आप। नायक का क्या हो जाएगा? खलनायक हो जाएगा। अब नीचे आप आगे बढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है नाश और लिखा हुआ है ध्वंस। क्या लिखा हुआ है? नाश और ध्वंस। ये दोनों एक ही हैं। इसका हो जाएगा निर्माण। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नास्तिक का क्या हो जाएगा? आस्तिक। नास्तिक का क्या हो जाएगा? आस्तिक। निंदा का स्तुति। निंदा का क्या हो जाएगा? स्तुति। अब इसको भी मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। निकट का दूर, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। निडर का डरपोक, क्या इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्याग का ग्रहण, क्या इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? नहीं। दाखिल का खारिज, हाँ ये देखिए आप। दाखिल, देखिए देखिए अगर आप ध्यान से समझिए, दाखिल शब्द का अर्थ होता है प्रवेश करना। कहते हैं ना कि मैंने इस विद्यालय में दाखिला करवा लिया, यानी प्रवेश ले लिया। फला व्यक्ति मेरे कमरे में दाखिल हुआ, यानी प्रवेश हुआ। इसका हो जाएगा खारिज। खारिज का मतलब होता है निरस्त। कहते यानी आप मान के चलिए किसी कार्यालय में आप काम कराने के लिए गए, वहां पे आपके रिज्यूमे को, आपके आपके किसी भी पत्र को उस अधिकारी ने क्या काम किया? निरस्त कर दिया। तो वो यानी कहते हैं ना खारिज, यानी खारिज कर दिया गया। ठीक, यानी क्या हुआ? खारिज कर दिया गया। कार्यालय हिंदी का ये शब्द है आपका खारिज। ये क्या काम किया? आपका निरस्त कर दिया गया। ठीक, दाखिल। अब देखिए दंभी। दंभी का मतलब होता है जो बहुत ही घमंडी प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसका हो जाएगा विनम्र, यानी जो पोलाइट, हम्बल, ये क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा। दक्षिण, दक्षिण का वाम उत्तर भी होता है। इसको हमको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। दयालु, क्या एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? इसका निर्दयी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दानी। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दानी। दानी, इसका हो जाएगा कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस, क्या इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? नहीं। दिवा मतलब होता है दिन। दिन, दिवाकर, भानु। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है? दिवा। दिवा का मतलब क्या होता है? दिवा का मतलब होता है दिन। दिन, दिवा, दिवस। ये क्या होगा? रात्रि। ये क्या होगा? रात्रि। ये हो जाएगा रात्रि। आगे बढ़े। दिव्य। दिव्य का हो जाएगा अदिव्य। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है दास। दास का क्या हो जाएगा? स्वामी। दास का क्या हो जाएगा? स्वामी। दुर्जन का क्या हो जाएगा? सज्जन। दुर्जन का क्या हो जाएगा? सज्जन। दुर्दिन का क्या हो जाएगा? सुदिन। दुर्दिन का क्या हो जाएगा? सुदिन। दुष्प्राप्य का क्या हो जाएगा? सुप्राप्य। दुष्प्राप्य का क्या हो जाएगा? सुप्राप्य। दुष्प्राप्य मतलब, दुष्प्राप्य मतलब जो चीज बहुत ही दुष्कर, दुष्कर प्राप्त हो, यानी बहुत ही दुष्प्राप्य हो, यानी उसको प्राप्त करना कठिन हो, वो क्या है? दुष्प्राप्य है। सुप्राप्य मतलब वो चीज जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सके, वो क्या है? आपका सुप्राप्य है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूषित। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दूषित। दूषित का क्या हो जाएगा? स्वच्छ। इसको क्या मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? ये नॉर्मल से शब्द हैं। देह का क्या हो जाएगा? विदेह। देह का क्या हो जाएगा? विदेह। विदेह का मतलब होता है जो बिना देह के हो, वो क्या है? विदेह। वो क्या है? विदेह। ठीक, इसको मुझे भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। दैवी, देखो जो शब्द वहां पे था वो वही आ गया। देवी का मानुषी हो जाएगा। देवी का क्या हो जाएगा? मानुषी हो जाएगा। द्वंद का निर्द्वंद हो जाएगा। नित्य मतलब होता है लगातार, इसका हो जाएगा अनित्य। अब क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? नहीं। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न मलिन, यानी बंद होना।
निमिलन, निमिलन मतलब होता है बंद होना, इसको उन्मिलन यानी खुलना। ये बड़ा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शब्द है, इसको आप नोट करके चलिएगा। निमिलन, निमिलन का अर्थ होता है बंद होना। निमिलन का क्या अर्थ होता है? बंद होना। निमिलन का क्या अर्थ होता है? बंद होना। इसका हो जाएगा उन्मीलन। उन्मीलन मतलब होता है खुलना, ठीक है। अब देखा नियमित, नियमित मतलब होता है लगातार, इसका हो जाएगा अनियमित। निरक्षर का अर्थ हो जाएगा साक्षर, जो कोई न पढ़ा निरक्षर है, जो पढ़ा लिखा साक्षर है। निरपेक्ष मतलब होता है सापेक्ष है, किसी के पक्ष से युक्त, किसी से पक्ष के साथ रहना सापेक्ष है। अब देखिए निरर्थक, यानी जो, यानी जिसका कोई अर्थ ही ना हो, ये निरर्थक है, इसका हो जाएगा सार्थक। अब देखिए यहाँ पे निरामिष, निरामिष से क्या हो जाएगा? सामिस। ठीक, अब इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, निरामिष शब्द आपकी पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेन करके रखा है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको? देखिए आगे निराकार, 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 निराकार का क्या हो जाएगा? साकार। अब इसको क्या एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता है? निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो, इसका हो जाएगा साकार। वैसे निराकार शब्द के ऊपर अगर आप व्याख्या करें तो बहुत लंबी व्याख्या है, लेकिन जनरली ये आप ये मान के चलिए, निराकार मतलब जो होता है जिसका कोई आकार ना हो, इसका हो जाएगा साकार, यानी जो साकार हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये होता है ना कि एक चीज, ये क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ बताया नास्तिक और आस्तिक। देखिए नास्तिक और आस्तिक, नास्तिक कहते किसे हैं और आस्तिक किसे कहते हैं, इसकी सही परिभाषा, इसकी सही परिभाषा मैं आपको कभी कभी बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि नास्तिक है क्या। नास्तिक जनरली हम लोग ये जानते हैं जो भगवान को ना माने वो नास्तिक है, लेकिन इसकी इसकी सही डिफिनीशन क्या है नास्तिक की? आप खोजिएगा, ना मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसकी सही डिफिनेशन बताऊंगा। नास्तिक कहते किसे हैं? क्योंकि एक एक शब्द में गूढ़ता है, एक एक शब्द अपने आप में, ये मान के चलिए बहुत ही चीजों को संजोए हुए है, उसको उसको आसानी से नहीं लिया जा सकता। अभी आप इतना मान के चलिए, क्या बोलते हैं, नास्तिक जो भगवान को ना माने, इसका हो जाएगा आस्तिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? अब नीचे देखिए कहाँ पहुंचे थे हम? द्वंद हो गया था, हाँ हाँ देख लीजिए। नियमित का हो जाएगा अनियमित। निरक्षर हो गया था, निरर्थक हो गया था। निरामिष भी हो गया था, सामिस। निराकार, निराकार का क्या हो जाएगा? साकार। इसको भी हाँ, निराकार और आप ये क्या बोलते हैं नास्तिक, इन दो चीजों को आप खोजिएगा। अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक। अब देखिए निर्गुण, निर्गुण का क्या हो जाएगा? सगुण। निर्गुण का क्या हो जाएगा? सगुण। निरस्त्र, सशस्त्र, निरस्त्र, सशस्त्र। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था ना, तीन सा होते हैं, एक सा हो गया, ये सा हो गया, ये सा हो गया। अब कमेंट बॉक्स में इन सब का नाम मुझे आप पिन करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इन सब का नाम क्या है। मैंने उस दिन बताया था आपको, ठीक। अब इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो इसको भी बताइएगा आप। अब देखिए निर्दय, निर्दय का क्या हो जाएगा? सदय। निर्दय का क्या हो जाएगा? सदय। निर्मिलन, निर्मिलन का क्या हो जाएगा? मलिन। निर्मल का क्या हो जाएगा? मलिन। सॉरी क्षमा करिएगा, मैंने निर्मिलन शब्द बोला। निर्मल, निर्मल का क्या हो जाएगा? मलिन। निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब जो मल से युक्त हो। अब देखिए निर्लज, क्या हो जाएगा? सलज। निर्लज का क्या हो जाएगा? सलज, यानी लज्जा से युक्त। निर्लज का क्या हो जाएगा? निर्लज यानी जिसको कोई लाज शर्म ना हो, वो क्या है? निर्लज है। इसका क्या हो जाएगा? सलज। इसका क्या हो जाएगा? सलज। अब आपका ये एक वीडियो में आपका ये एक पैराग्राफ, ये क्या पैराग्राफ नहीं, एक एक पेज आपका ये खत्म हो गया, ठीक। आपका टोटल 7 PDF है, ये आप मान के चलिए। ये आपकी ऑलरेडी ये 6वीं वीडियो है, यार ये मान के चलिए 3 वीडियो और आएंगी, और 3 वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा, ठीक। ये जितने भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में चला जाएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये क्या बोलते हैं, वो आप कि आपके पढ़ाई में से नहीं फंसा है, ठीक। अब इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आप मुझे बताइएगा। हाँ हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% यहीं से आएगा, क्योंकि क्योंकि कोई भी चीज 100% शुद्ध होती ही नहीं है। कोई भी चीज हो 100% होते, का 2% अपवाद तो हर जगह ही होता है। कोई भी पदार्थ आप उठा लीजिए, कोई भी चीज को आप उठा लीजिए, कोई भी चीज 100% शुद्ध है ये नहीं है। केमिस्ट्री कहती है कि कोई भी पदार्थ 100% शुद्ध होता ही नहीं। तो अगर आपको हो सकता है कि आप 2 क्वेश्चन बाहर चला जाए, और मान के चलिए 95% यहीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, यहाँ से बाहर गया तो आप बताइएगा, ठीक। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया या जो मैंने पढ़ाया पिछले कक्षाओं में, कोई शब्द को लेके आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, ना समझ में आया हो, या मैंने गलत बता दिया हो, या मैंने गलत इसमें नोट कर लिया हो, या मेरे समझाने में कोई गलती हुई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ही आप ही के तरह हूँ, आप ही के जैसे हूँ। मैं कोई ब्रह्माकर वरदान मुझे है नहीं।
तो आप ही से मैं सीखता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मेरे अंदर पढ़ाने को लेके तेज तेज बोलता हूँ, धीरे पढ़ाता हूँ। मैंने क्या बोलते हैं, कोई थोड़ा और अच्छे से मैं इसको लिख के लेके लेके आऊँ या पीपीटी में लेके आऊँ। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो, जब आप बताएँगी तभी उसका निदान हो पाएगा। किसी प्रकार की समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये संस्थान आपका है, ये हर एक चीज़ आपका है, मैं आपका हूँ, सब कुछ किसी प्रकार का नहीं है। बिना आपके मैं कुछ हूँ ही नहीं। किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अगर नहीं भी आई हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, आप कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा, वादा करता हूँ मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे मुझे वीडियो बनाने में। जैसे मैं आपका कमेंट देखा, आधे घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आधे घंटे के अंदर मैं वीडियो बना के भेजूँगा, नहीं तो पर्सनल भेजूँगा आपको। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ठीक, तो अब आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा, आज्ञा दीजिए हमें। तो आप मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आपके माता-पिता को हृदय की असंतृप्त गहराइयों से अभिवादन व्यक्त करता हूँ। उनके कमल रूपी श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।